नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दत्तात्रेय भगवान के जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय को गुरु परंपरा का आदि गुरु माना जाता है। महर्षि अत्रि एवं माता अनसुईया के यहाँ त्रिदेवों के अंश से 3 पुत्रों के जन्म लेने का उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है। कहते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी की मानस पुत्र महर्षि अत्रि इनके पिता तथा कर्दम ऋषि की कन्या सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनसुईया इनकी माता थी। महर्षि अत्रि सतयुग के ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से थे तथा उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनसुईया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्वनी कुमारों की भी कृपा थी। वेद के पंचम मंडल में दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कर्दम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनसुईया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी थी। यह भी कहा जाता है कि नारद घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनसुईया के समक्ष आपको सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद की यह बात बताई और उनसे अनसुईया के पतिव्रत्य की परीक्षा लेने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, कंदमूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपनी गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनसुईया अवाक रह गईं, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न हो जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पति देव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा प्रतिव्रत्य धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाएं। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु हो रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्ध पान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनसुईया के पास आईं और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनसुईया ने अपने पतिव्रत्य से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, अब तीनों देव मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव से तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।